बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, थैंक यू फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। मैं हूं बिलाल चीमा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आर्क मार्केटिंग। व्यूअर्स, आज जो हम 16 मरला का कॉर्नर लग्जरी क्लासिकल मॉडर्न डिज़ाइन एलिमेंट के ऊपर घर बना हुआ विजिट करने जा रहे हैं। इस घर की स्पेशलिटी है कि बहुत ही ज़्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर है। जितने भी डिज़ाइनर एलिमेंट है वो क्लासिकल और मॉडर्न के मिक्स एंड मैच है। अगर इस घर की मैं फेसिंग की बात करूं तो ये साउथ ईस्ट यानी कि सन फेसिंग घर बनता है। बड़ा वेल-लिट किस्म का है, ये भी इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पेशलिटी है। अगर प्लॉट साइज़ की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बता रहा हूं कि 47/70 इसका प्लॉट साइज़ है, जो कि इक्विवेलेंट टू 16 मरला बनता है। अगर इसके टोटल कवर्ड एरिया की बात करूँ तो 5300 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया बनता है। बैक साइड के ऊपर आपको इसकी मॉडर्न क्लासिकल एलिवेशन नज़र आ रही होगी, जिसके अंदर स्ट्रेट लाइंस का काम इन्होंने बड़ा खूबसूरत किस्म का किया हुआ है। मेन टेरेस के ऊपर इन्होंने ग्लास दिया हुआ है और विंडोज़ का काम काफ़ी डोमिनेंट है। ड्रॉप लाइट के तौर पे इन्होंने COB लाइट्स यूज़ की हुई हैं और सिंपल एक ही कलर के अंदर पूरा टेक्सचर जो है पेंट पूरे घर का आपको नज़र आता है। अगर मैं गेट की बात करूँ तो लोअर डिज़ाइन आपको यहाँ पर मिल जाता है। स्लाइडिंग गेट है, मैट फिनिश के अंदर है। फैंसी लाइट्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट्स कारपोर्च के अंदर यूज़ की हुई है। थोड़ा सा बाहर देखने में कॉलोनेट स्ट्रक्चर है, जो कि फील होता है कि जिस तरह रोमन्स घर होते थे या इटली में जो आर्किटेक्ट यूज़ होता था उस तरह का इन्होंने घर दिया हुआ है। बाहर लॉन पैच काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिल जाता है और एंट्रेंस डोर जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर प्लांटेशन इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हुई है और साइड पे भी आपको काइंड ऑफ ए पार्किंग स्पेस मिल जाती है, जिसके ऊपर इन्होंने बड़े ये पाम ट्रीज़ लगाए हुए हैं। और उस साइड के ऊपर आपको इसके सेकंड इसकी कह लें कि एंट्रेंस वाली जगह मिल जाती है। साइड पे भी दो साइड ओपन होने की वजह से इसकी 2 साइडेड एलिवेशन है, जहाँ पर ह्यूज विंडो पैनल है जो कि टिंटेड इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। और यहाँ भी रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट है, विच मीन्स कि आप फ्रंट पे भी गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, यहाँ पर भी पार्क कर सकते हैं। इन टोटल अगर मैं बात करूँ तो तकरीबन 6 से 7 गाड़ियाँ आप बाहर इजीली सिर्फ डेडिकेटेड इस घर के साथ पार्क कर सकते हैं। और अगर इंडोर पार्किंग की बात करूँ तो 3 गाड़ियाँ या 2 गाड़ियाँ वहाँ पर इजीली पार्क हो सकती हैं। हमेशा की तरह सरसी से मैंने घर का विजिट किया है, बाकी सब हम लोग मिलकर इसको विजिट करेंगे। तो आइए इसका वॉक राउंड शुरू करते हैं। चलिए तो व्यूअर्स, घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास कार पोर्च के अंदर वही कॉलोनेड कॉलम्स वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है। कार पोर्च के अंदर मुझे मार्बल की फ्लोरिंग नज़र आ रही है, जहाँ पर 3 गाड़ियाँ इजीली पार्क कर सकते हैं। सामने CCTV कैमरास जो हैं वो 4 साइडेड मुझे नज़र आ रहे हैं। एक और अच्छी चीज़ ये कि इसका फीचर कि ये 4 साइडेड डिटैच्ड हाउस आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये इसकी साइड गली है जहाँ पर वॉल की हाइट काफ़ी अच्छी है। कैमरास यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। सर्वेंट की यहाँ पर एग्जिट एंट्रेंस हमें मिल जाती है और इधर भी इन्होंने मार्बल की ही टाइल्स यूज़ की हुई हैं। और अब आगे हम इसकी बैक साइड गली के ऊपर, जहाँ पर बीतरों का मुझे बहुत बड़े साइज़ का गीज़र प्री इंस्टॉल नज़र आ रहा है, स्पाइरल स्टेयर नज़र आ रही है। और बैक साइड पे थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ ये है कि गली का साइज़ जो है वो कनाल के घरों की तरह काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और सेम वही ह्यूज मैट फिनिश के अंदर विंडो पैनल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। AC की डक्टिंग मिल जाती है और ये इसकी बैक साइड से एलिवेशन का एक 360 व्यू। अब चलते हैं घर के अंदर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर है जो 2 पोर्शंस के अंदर डिवाइड किया हुआ है। ऊपर विंडो और नीचे तकरीबन 15 फुट का इन्होंने मैट फिनिश के अंदर सॉलिड स्टील का डोर दिया हुआ है। मेन एंट्रेंस के ऊपर बेवल कट के अंदर ग्रेनाइट दिया हुआ है जो एंट्रेंस स्टेप है। और यहाँ से हमारे पास इसकी मेन एंट्रेंस आ जाती है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की वाइड ओपननेस वाली फील है। डबल हाई सीलिंग हमें मिल जाती है। सामने बहुत ह्यूज किस्म के विंडो पैनल मिल जाते हैं और एंट्रेंस की राइट साइड के ऊपर भी हमारे पास विंडो मिल जाती है। अंदर से बहुत वेल-लिट किस्म का। और अगर मैं फ्लोरिंग की बात करूँ तो 2x4 की हमारे पास टाइल फ्लोरिंग मिल जाती है। विंडो पैनल्स बड़े होने की वजह से और सन फेसिंग यानी कि साउथ ईस्ट फेसिंग होने की वजह से अंदर से लाइट काफ़ी अच्छी ड्रॉप हो रही है। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमें पाउडर रूम मिल जाता है, जहाँ पर ह्यूज किस्म का बेवल कट के अंदर मिरर है, नीश है, कोरियन की वैनिटी है। और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग यहाँ पर दी हुई है। और अगर सैनिटरी फिटिंग्स की बात करूँ तो ये इन्होंने पोटा यहाँ पर यूज़ किए हुए और स्विचेस जो है TJ कंपनी के इन्होंने दिए हुए हैं। और अगर डोर्स की बात करूँ तो ये इन्होंने सेमी सॉलिड अप्रॉक्सीमेटली 2 इंच थिकनेस के डोर यूज़ किए हुए हैं। अच्छी क्वालिटी के हार्डवेयर हैंडल्स है और ये इसका एंट्रेंस लॉबी का 360 व्यू। सेम कॉलोनेट स्ट्रक्चर का एक एलिमेंट हमें यहाँ पर भी मिल जाता है। और यहाँ से राइट साइड के ऊपर स्टेयर स्टेप्स जा रहे हैं टू द फर्स्ट फ्लोर और सामने हमारे पास TV लॉन्ज। लेकिन उसमें जाने से पहले लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है ड्राइंग रूम का एरिया, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, बड़े जिससे कि क्लासिकल मॉडर्न स्टाइल के अंदर इसकी एलिवेशन दी हुई है। रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट्स है, 2 GFC के 3 ब्लेड्स के फ़ैन है और वॉल्स के ऊपर विक्टोरियन वॉल डिज़ाइन है, जहाँ पर इन्होंने मोल्डिंग का काम बड़ा अच्छा किया हुआ है।
ह्यूज विंडो पैनल है जहाँ से कारपोर्च में नज़र आ जाता है। और ये इस साइड के ऊपर इसका टोटली वॉल्स के ऊपर गोले का काम बहुत अच्छा किया और मैट फिनिश में सारी इन्होंने पेंट दिया हुआ है। और अंदर से उस साइड का ये ओवरऑल 360 व्यू एसओएस सिक्योरिटी सिस्टम प्री इंस्टॉल्ड है, यानी कि सीसीटीवी कैमरास के साथ हमें 2 लेयर सिक्योरिटी सिस्टम मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है। और एक और बड़ा प्रैक्टिकल फीचर ये कि इन्होंने यहाँ पर ग्लास वुडन डोर दिया हुआ है और ब्लेंडेड हैंडल दिए हुए हैं और अंदर बैठ के आप देख सकते हैं कि बाहर कौन आ रहा है कौन जा रहा है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका सर्विंग कह लीजिए कि डोर मिल जाता है, जिसको अगेन इन्होंने फ्रॉस्टेड टाइप का ये टेक्सचर्ड ग्लास इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए, हिंजेस अच्छे इन्होंने यहाँ पर दिए हुए। इस साइड को आप एज अ ड्राइंग रूम के साथ और वो वाला एरिया आप एज अ डाइनिंग का एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी मेन टीवी लॉन्च की एंट्रेंस, जहाँ पर अगेन ग्लास वुडन डोर है और डोर्स के डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो काफ़ी अच्छे इन्होंने बहुत खूबसूरत से इन्होंने दिए हुए। और यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फायर प्लेस मिल जाती है, ये विदाउट ब्लोअर है, यानी कि जस्ट देख के ही आप अपना गर्मी हासिल करें। और उसके साथ हमारे पास ये इसका आ गया टीवी लॉन्च, ज़बरदस्त, वेरी ह्यूज, वेरी स्पेशियस, वॉल डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और सामने कंसोल बहुत बड़ा दिया हुआ है, जो कि तकरीबन कम अज़ कम भी अगर मैं बताऊं तो 20 फुट का इन्होंने कंसोल दिया हुआ है, जिसके ऊपर इन्होंने हाई क्वालिटी शीट यूज़ की हुई है कोरियन की। और बैकलाइट लाइटें बहुत अच्छी है, मोल्डिंग डिज़ाइन यहाँ पर भी अच्छा है, फैंसी लाइट्स बिल्कुल मॉडर्न टच की हैं। और वॉल्स के ऊपर इन्होंने अंदर गोल्डन पट्टी का काम किया हुआ है, ऊपर 3 ब्लेड्स के फ़ैन है, सीलिंग के ऊपर लेज़र लाइट यूज़ की हुई है थोड़ा सा स्लिट डिज़ाइन दे के। और इस साइड के ऊपर भी हमें सेम उसी तरह की फैंसी लाइट्स ही मिल जाती है। विंडो पैनल काफ़ी बड़े बड़े हैं और ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। उस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी एसी की डक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मिल जाती है। और सामने हमारे पास किचन आ जाता है और इलेक्ट्रिक फायरप्लेस इन्होंने यहाँ पर भी इंस्टॉल की हुई है। सेम कॉलोनेट स्ट्रक्चर जो बाहर मिल रहा था उसी का डिज़ाइन हमें अंदर भी नज़र आ रहा है। ग्लास वुडन डोर बेवल कट के अंदर ग्लास दिया हुआ है, सेम उसी तरह से जैसे वहाँ पर हमें मिल रहे थे एंट्रेंस पे, वो हमें किचन में भी मिल जाते हैं कि यानी कि अंदर खड़े होकर बाहर क्या हो रहा है या कौन बैठा हुआ है, आपने कोई कम्युनिकेट करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ये इसका आ गया किचन, ज़बरदस्त। इसमें फर्स्ट डोमिनेंट चीज़ ये है कि वॉल टू वॉल टोटली सीलिंग हाइट तक इन्होंने कैबिनेट्स दी हुई हैं और कैबिनेट्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा है। सेम वो स्क्वायर शेप के अंदर इन्होंने विक्टोरियन डिज़ाइन जो गोले का काम है यहाँ पर भी किया हुआ है और मिनिमलिज्म के ऊपर डिज़ाइन एलिमेंट दिए हुए, थोड़े थोड़े से टाइमलेस से डिज़ाइन एलिमेंट है। और फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है। और एक और अच्छी चीज़ ये है कि इसके ऊपर इन्होंने नेचुरल मार्बल यूज़ किया हुआ है जो कि बड़े अच्छी क्वालिटी का और ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली आधे इंच की थिकनेस का है। बैक स्प्लैश के ऊपर थ्रू एंड थ्रू टाइल है, थोड़ा इंग्लिश स्टाइल के अंदर। बीतरों का बर्नर हॉब है और हायर का जेस्चर वाला इन्होंने एग्जॉस्ट दिया हुआ है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने यहाँ पर ड्रॉर दिए हुए हैं। ये बैक साइड पे सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस और यहाँ पर सिंक जो है वो कॉलर्ड इन्होंने यूज़ किया हुआ है और रोज़ गोल्ड कलर के अंदर इन्होंने यहाँ पर सैनिटरी दी हुई है। और इस साइड के ऊपर इनकी कैबिनेट्स काफ़ी बड़ी बड़ी हैं और इधर भी ये हैंडललेस पूरा कह सकते हैं आधा किचन इस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। अंदर वेलकमिंग लाइट है और ये एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ इन्होंने सारी कैबिनेट्स यानी कि सेमी ग्लास इन्होंने किचन दिया हुआ है। इस साइड पे हमें फ्रिज की प्रोविज़न मिल जाती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास 2 बेडरूम्स एट ग्राउंड फ्लोर और उधर जाने से पहले अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर कि यहाँ पर इन्होंने कैमरास का डिस्प्ले दिया हुआ है जो कि 8 CCTV कैमरास का है और कैबिनेट इस तरह कंसील्ड कर दिए और चीज़ें भी अंदर रख दी हैं। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर ऑफ दिस हाउस। अब आ गया हमारे पास इसका फर्स्ट मास्टर बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। सीलिंग का डिज़ाइन यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा है। रिसेस लाइट के ऊपर LED लाइट्स है, GFC फैन है, ह्यूज विंडो पैनल है। फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर टाइल दी हुई है। मोल्डिंग डिज़ाइन वॉल के ऊपर जो विक्टोरियन का इन्होंने दिया हुआ है काफ़ी खूबसूरत है और बेडरूम साइड के ऊपर भी इन्होंने बड़ी अच्छी फैंसी लाइट्स जो है वो इंस्टॉल की हुई हैं। ये इसका फ्रॉम एन अदर साइड 360 व्यू, वहाँ से हम लोग एंटर हुए थे, उधर हम अपना ड्रेसिंग मिरर या 2 सोफाज रख सकते हैं और सामने मुझे इस कॉर्नर के अंदर वुडन टेक्सचर के अंदर फ्लूटेड पैनल नज़र आ रहे हैं। और ये इसकी छोटी सी वॉक इन क्लॉजेट जो कि बड़ी खूबसूरत ग्लास के साथ इन्होंने दी हुई है बैकलाइट लाइटों की। और ये इसका अटैच वॉशरूम टोटली कंसील्ड फिटिंग है। अंदर भी सेम क्लासिकल डिज़ाइन एलिमेंट बाथरूम में भी मिल रहे हैं। वॉल टू वॉल टोटली टाइल है। यहाँ पर इन्होंने डेडो रेलिंग दी हुई है और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। वॉल हंग कमोड है और हैंडवेयर की इन्होंने सैनिटरी फॉसेट फिटिंग दी हुई है और सिंगल कट के अंदर कोरियन की वैनिटी बनाई हुई है ब्लैक कलर के अंदर, मेरा फेवरेट कोरियन। और अब चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम के अंदर। ज़बरदस्त, ये थोड़ा सा बेडरूम साइज छोटा है
लेकिन सेम वही डिज़ाइन एलिमेंट हमें यहाँ पर भी मिल जाते हैं, विंडो भी मिल जाती है फ्लोरिंग के ऊपर, 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, सीलिंग डिज़ाइन वही क्लासिकल मॉडर्न के साथ टच दिया हुआ है, GFC के इन्वर्टर फैन है, फैंसी लाइट्स है, और यहाँ पर बड़ी ह्यूज किस्म की वॉल हमें मिल जाती है जहाँ पर इन्होंने एज अ मीडिया वॉल भी इन्होंने दी हुई है। उस साइड के ऊपर आर्चिस डिज़ाइन हमें मिल जाता है, और उसके साथ आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, COB महंगी वाली लाइट लगाई हुई है, ह्यूज बेवल कट के अंदर मिरर दिया हुआ है, हैंडवेयर की फॉसेट्स हैं, अंदर ही कैबिनेट्स हैं, फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और जो फॉसेट्स हैं उसका अच्छी क्वालिटी इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, और यहाँ पर ग्लास इनक्लोज शावर मिल जाता है, नीच डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, और शावर भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी हैं, ये भी एक अच्छा फीचर है, लेकिन बेडरूम्स थोड़े सा ये वाला छोटा है, दूसरे वाला मास्टर बेडरूम था। अब चलते हैं इसकी फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, देखते हैं वहाँ से इसका लेआउट प्लान कैसा है और मज़ीद हमारे लिए उसमें क्या सरप्राइजेज हैं। व्यूअर्स, ये स्टेयर केस जा रहा है टू द फर्स्ट फ्लोर। स्टेयर केस के नीचे भी इन्होंने इस जगह को अच्छा यूटिलाइज़ कर लिया, और यहाँ पर भी हैंडल लगा के इन्होंने फ्लूटेड पैनल दे दिए हैं, यानी कि इस जगह के ऊपर भी आपने स्टोरेज कुछ करनी हो तो आप कर सकते हैं, विच मीन्स बताने का मकसद ये कि नो नेगेटिव स्पेस। हैंडल के ऊपर इन्होंने रेलिंग पे सॉलिड वुड यूज़ की हुई है, रॉट आयरन की रेलिंग है, और इस पे पार्लिनो मार्बल स्टेयर केस के ऊपर स्टेप्स पे यूज़ किया हुआ है। साइड्स के ऊपर इन्होंने ट्रेवेंटीन दिया हुआ है, और यहाँ पर ब्रास गोल्डन की स्टेप्स दी हुई हैं, और यहाँ पर ह्यूज किस्म का बेवल कट के अंदर हमें फिर शीशा मिल जाता है। और ये फ्रॉम अदर साइड इसका ओवरऑल स्टेयर केस का 360 व्यू। स्टेयर केस हॉल काफ़ी ज़्यादा बड़ा और वेल इंटरकनेक्टेड सा है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन वसीला। ज़बरदस्त। व्यूअर्स, ऊपर आके टोटली डिज़ाइन एलिमेंट डिफरेंट है। यहाँ से तो इस तरह लग रहा है जैसे कोई शाही महल है, तो क्योंकि सीलिंग का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, ड्रॉप लाइट के तौर पर इन्होंने LED लाइट यूज़ की हुई है, एलिवेटेड सी सीलिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है, ह्यूज विंडो पैनल हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, फ्लोरिंग के ऊपर 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, और हमारे पास सेकंड TV लाउंज मिल जाता है। और विंडो पैनल बड़े होने की वजह से रियल टाइम एग्जाम्पल के अंदर सूरज की रोशनी बड़ी अच्छी ज़बरदस्त किस्म की आ रही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। टिंटेड विंडो पैनल है, मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि आपको ओवरऑल इसकी एक लुक नज़र आ जाए। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। वॉल डिज़ाइन अगेन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके साथ हमारे पास सेकंड फुल किचन मिल जाता है जो कि लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा है। सेम डिज़ाइन एलिमेंट है और सेम तरह की फिनिशिंग है, और फ्लोरिंग के ऊपर भी इन्होंने 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और ह्यूज कैबिनेट्स इन्होंने यहाँ पर यूज़ की हुई है, और फ्रिज की प्रोविज़न हमें यहाँ पर मिल जाती है। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स दे देता हूँ कि इस तरह से इन्होंने काफ़ी बड़ा किचन दिया हुआ है। सेम उसी तरह से बैक स्प्लैश के ऊपर इन्होंने टाइल्स यूज़ की हुई है इंडक्शन प्लेट्स के साथ। अब आगे हमारे पास इसके रिमेनिंग के बेडरूम, लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको ये वॉल डिज़ाइन दिखाऊंगा कि कितना खूबसूरत इन्होंने दिया हुआ है। सीलिंग के डिज़ाइन एलिमेंट यहाँ पर थोड़े से डिफरेंट है, और यहाँ पर गाइडेड लाइन टाइप इन्होंने ये कॉरिडोर दिया हुआ है जो कि रूम्स को कनेक्ट करता है। अनदर वेरी प्रैक्टिकल फीचर के अंदर से हमारे पास स्टेयर्स जा रहे हैं टू द रूफ टॉप, घर वालों ने छत पे जाना हो। और अब आ गया हमारे पास इसका थर्ड बेडरूम, ज़बरदस्त मास्टर साइज़ का ये भी बेडरूम है, यानी कि सेकंड मास्टर बेडरूम है। सेम उसी तरह से रॉयल फिनिशेस के साथ इसकी डिफरेंट स्टाइल के अंदर फॉल सीलिंग मिल जाती है, 3 ब्लेड्स का फैन है, 2 साइडेड विंडो मुझे नज़र आ रही है, और वुडन टेक्सचर के अंदर फ्लोरिंग दी हुई है। ये इसकी मीडिया वॉल है जो काफ़ी बड़े साइज़ के अंदर इन्होंने दी हुई है, और ये ओवरऑल इसका 360 व्यू। रूम का साइज़ कोशिश करूँगा हमेशा की तरह मैं मेंशन कर दूँ, और यहाँ पर इसका बैल्कनी या टेरेस का एरिया मिल जाता है, और वो सामने हमें कॉलोनेट स्ट्रक्चर इसका कॉलम्स वगैरह नज़र आ रहे हैं। ये इसकी वॉक इन क्लोजेट, सीलिंग हाइट तक इन्होंने सारी कैबिनेट्स दी हुई है एल्युमिनियम ट्रिम्स के साथ, और ये इसका अटैच वॉशरूम। वॉल टू वॉल बहुत ही अच्छी कलर कम्बिनेशन के अंदर मैट फिनिश के साथ टाइल्स है, और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने मैट फिनिश के अंदर ही टाइल फ्लोरिंग दी हुई है, और यहाँ पर कोरियन की सिंगल कट के अंदर वैनिटी है, हैंडवेयर की वैसी फॉसेट्स हैं। और ये बड़ा अच्छा फीचर इन्होंने दे दिया है कि अंदर नेचुरल लाइट ड्रॉप हो रही है वॉशरूम के अंदर। ओवरऑल डिज़ाइन एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा डिसेंट और रॉयल और क्लासिकल को इन्होंने मिक्स किया हुआ है। और अगर कलर पैलेट्स की मैं बात करूँ तो बड़े न्यूट्रल से कलर पैलेट्स इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। ज़बरदस्त। एक और बड़ी अच्छी चीज़ कि घर के अंदर स्टोर की जगह भी हमें मिल जाती है, आयरन के लिए आयरनिंग टेबल मिल जाता है, और इस दीवार के ऊपर भी जिस तरह हमें नीचे नज़र आ रहा था सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कि उन्होंने पट्टी के साथ ट्रेवेंटीन का इस्तेमाल किया हुआ, यहाँ पर नीच डिज़ाइन COB ड्रॉप लाइट के साथ इन्होंने दिया हुआ। अब आ गया हमारे पास इसका फोर्थ बेडरूम। ज़बरदस्त, ये भी मास्टर साइज़ का बेडरूम है,
और सीलिंग का डिज़ाइन टू टोन के अंदर है, बड़ा खूबसूरत है, सेम क्लासिकल स्टाइल के अंदर है। ये पता नहीं यहाँ पर क्यों लगाया है, ये बेडवुड साइड की मेरे ख्याल से चीज़ें, उस साइड पे बेडवुड साइड बन जाएगी, वो पावर प्लग्स हमारे पास मिल जाते हैं। ये बहुत बड़े साइज़ की हमारे पास इसकी वार्डरोब आ जाती है और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसकी मीडिया वॉल मिल जाती है। और ये फ्रॉम अनदर साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। इस रूम के साथ भी बैल्कनी और विंडो बहुत बड़े साइज़ की मिल रही है। और फिर आगे हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, ह्यूज साइज़ का मिरर है, सैनिटरी फिटिंग्स इंपोर्टेड है, काफ़ी अच्छी है। और अंदर से आर्च डिज़ाइन देखिए कितना खूबसूरत इन्होंने दे दिया, क्योंकि इस साइड पे सीढ़ियाँ गुजर रही हैं, लेकिन देखिए उन्होंने डिज़ाइन एलिमेंट कहीं पे भी ड्रॉप होने नहीं दिया। और टोटली टाइल्स जो है वो मैट फिनिश के अंदर है। वॉल एंड कमोड इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है और शावर का एरिया भी काफ़ी बड़ा दे दिया, जहाँ पर नीश का डिज़ाइन इन्होंने काफ़ी खूबसूरत दिया हुआ है। अब चलते हैं इसके लास्ट बेडरूम में। व्यूअर्स, अभी तक डिज़ाइन एलिमेंट जो है वो मार्केट से टोटली हटके हैं, ज़बरदस्त। व्यूअर्स, ये भी मास्टर साइज का बेडरूम है। सीलिंग का डिज़ाइन डिफरेंट और बहुत अच्छा, रोप पट्टी का काम भी अच्छा, सामने मोल्डिंग डिज़ाइन भी बहुत अच्छा और गोले के काम के साथ इन्होंने किया हुआ है। साइडों पे गोले का काम है, अंडर मोल्डिंग का डिज़ाइन इन्होंने विक्टोरियन के साथ दिया हुआ है। साइड्स पे दोनों पे शीशे दिए हुए हैं। 2x4 की टाइल फ्लोरिंग है, GFC के फ़ैन है। इसके साथ वो जो उस रूम के साथ शेयरिंग टेरेस मिल रहा था, वही टेरेस हमें यहाँ पर मिल जाता है। और फ्रेश शेयर के लिए यह विंडो साइज़ काफ़ी बड़े हैं, तो वेल लिट घर बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। तो ये इसका ओवरऑल 360 व्यू। आर्चिस डिज़ाइन यहाँ तक हमारे पास चल रहा है। फैंसी लाइट्स मिल जाती हैं और यहाँ पर वॉक इन क्लोजेट है सेमी ग्लास के साथ। ये उसका अटैच वॉशरूम, वॉल टू वॉल टाइल है, बैकलाइट मिरर बहुत ज़्यादा बड़ा है, सिंगल कट के अंदर कोरियन की वैनिटी है, वॉल हंग कमोड है, नॉन स्लिपरी टाइल है और ये इसका शावर मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का है। व्यूअर्स, इस खूबसूरत लग्जरी कॉर्नर डिज़ाइनर क्लासिकल मॉडर्न हाउस की डिमांड कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 8 करोड़ 75 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्यूअर्स, एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।